नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल नर्सेज डे के अवसर पर एएनएम स्कूल प्रभावती अस्पताल में विश्व की प्रथम महिला नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर भूरी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर एवं केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी प्राचार्य भूरी सिंह ने कहा कि नर्सिंग से बड़ा कोई सेवा कार्य नहीं है। नर्स मरीजों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच एक मजबूत दीवार बनकर उनकी सेवा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी नर्सिंग स्कूलों के साथ साथ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर एएनएम स्कूल प्रभावती अस्पताल की प्रशिक्षु छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आराधना कुमारी, हरिशंकर मौर्य, अखिलेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। इंटरनेशनल नर्सेज डे के इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। आप भी हाथ लगा दीजिए सर। आगे 12 मई है, तो 12 मई के साथ साथ इंटरनेशनल नर्सेस डे है। ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि बहुत पहले वॉर हुआ था, उसमें एक लेडीज़ थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका बॉर्न 12 मई 1820 में हुआ था। वो इटली में पैदा हुई, बहुत गरीब घर से आती थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि ये वॉर हुआ, वहाँ पर जो सोल्जर्स थे उनको घायल थे, उनको केयर करने के लिए उन्होंने रात भर दिन भर एक लैंप लेकर उन मरीजों की सेवा की। बेड जाकर उनको जितना उचित से उचित इलाज दिया जा सकता था वो उन्होंने किया, ताकि जो हमारे सोल्जर थे दोबारा से लड़ने के लिए या जो घायल हुए थे वो पुनः ठीक हो सके। उसी के नाम पर उनका लेडी विद द लैंप नाम भी रखा गया, क्योंकि उस ज़माने में लाइट वगैरह या इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। तो लैंप के सहारे उन्होंने हर एक पेशेंट के पास जाकर अच्छे से अच्छे इलाज करने की कोशिश की गई। उसी के आधार पर उनको लेडी विद द लैंप भी कहा गया। ऐसे ही आगे चल के वो 13 अगस्त 1910 में उनका मृत्यु हो गया। जहाँ सारे स्कूल्स में है, कॉलेज में है, हॉस्पिटल्स में है, नर्सेस डे को हम उन्हीं के 12 मई को जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम आगे चलकर भविष्य में जो पेशेंट हैं उनका कैसे देखभाल कर सकते हैं, अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से, कोई बिना भेदभाव के हमको जो मरीज़ हैं उचित इलाज कर सकें बिना किसी भेदभाव के। उन्हीं के हम अवसर पर या उनको याद करने के लिए एक स्रोत के रूप में या नर्सिस को बढ़ावा देने के लिए, उत्साह प्रमोट करने के लिए इस दिन को हम बार बार याद करते हैं। और नर्सिंग डे में अभी आप देख रहे हैं जितने भी बच्चों को यहाँ पढ़ाया है, क्या ऐसे नर्स लोग को आप क्या सलाह दें? इन बच्चों को यही प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे इनका एक शपथ होता है, जो नाइटिंगेल उसमें शपथ है, जिसमें बताया गया है कि हमको अपना कार्य बिल्कुल निष्ठापूर्वक, बिना किसी भेदभाव के, ईमानदारी से और सफलतापूर्वक जो उचित से उचित इलाज मिल सकता है वो सारे गरीब और अमीर सारे बच्चों को, जो भी मरीज़ हैं, बराबर इलाज देने की कोशिश करना है। वही हमारे बच्चे हैं, वो भी शपथ लेंगे अभी 19 तारीख को, उनको भी यही बताएंगे। अभी भी बच्चों को यही बताया जा रहा है कि जो नाइटिंगेल है, इन्होंने ही जो नर्सिंग को इतना बढ़ावा दिया गया है, वरना हर कोई अपनी बच्ची को पहले घर से बाहर नहीं निकालता। इन्हीं को देखकर सब प्रेरित हुए हैं और अपने बच्चों को आगे की तरफ बढ़ा। नर्सिंग सेवा में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, निजी क्षेत्र की बहुत सी संस्थाएँ जो हैं वो आई है, लेकिन आज हम देखते हैं जैसा कि जो प्राइवेट हैं उनमें क्या पेशेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं हॉस्पिटल। इसके लिए क्या है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। जैसे कि बच्चे को हम लोग थ्योरी दे देते हैं और जो बच्चों को सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल्स या पेशेंट उनमें अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर्याप्त मात्रा में स्कूल्स हैं इस समय। तो हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी जब तक पर्याप्त मरीज़ नहीं होंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनका स्किल्स अच्छे से नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट में क्या है, इतना बड़ा हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, आउटकम अच्छा मिलता है,
तो हम यही कहेंगे जो बच्चे हैं प्राइवेट संस्थाओं से पढ़ रहे हैं, नहीं हैं तो गवर्नमेंट जो अस्पताल हैं उसमें जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा नाम भूरी सिंह, ANM स्कूल प्राचार्य, ANM स्कूल गया। नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन पर आज हम लोग नर्सिंग डे मनाने जा रहे हैं और मनाए भी। हम लोग सभी नर्सिंग डे पर केक काटे, हमारे सर, प्रिंसिपल सर और मैं मिलकर हम लोग प्रभावती हॉस्पिटल ANM स्कूल से नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन को मनाए। आज मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ महान महिला के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं हमारे साथियों, मैं आज महान फ्लोरेंस नाइटिंगेल के महिला के बारे में कुछ आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। इन्हें लेडी द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा की। इन्होंने रात में दीपक लेकर घायल सैनिकों की सेवा की, जिनसे इसे नर्सिंग में और योग्यता मिली। और इन्होंने सफाई और स्वच्छता पर अधिक ध्यान देते हुए इन्होंने साबित किया कि सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए हम नर्सिंग को और स्वस्थ और अच्छा बना सकते हैं। नाइटिंगेल फ्लोरेंस के 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और नाइटिंगेल फ्लोरेंस को यह माना जाता है कि इनके अधिक से अधिक बढ़ावा देने के कारण ही हम लोग आज नर्सिंग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि नर्सिंग डे एक छोटा महिलाओं का प्रस्तुत नहीं, यह बहुत ही बड़ा रूप में मनाया जा सकता है। ANM स्कूल प्रभावती में 12 मई को केक काटकर हम लोग नाइटिंगेल फ्लोरेंस को सम्मानित किया है। मेरा नाम सोनी कुमारी है। हमारा नर्सिंग दिवस जो है वो एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारी लेडी जननी है, हमारा मॉडर्न जो नर्सिंग है उनकी जननी है, वो जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम नर्सिंग दिवस आज मनाते हैं। ये स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा एक हिस्सा होता है हमारा नर्स, जो कि हमारा हॉस्पिटल में भी ध्यान रखती हैं। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ के साथ समय बिताती हैं वो एक नर्सेस होती हैं। हमारी नर्सेस मरीज़ों के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें ठीक करने के लिए नर्सेस का सबसे बड़ा योगदान होता है। उसमें हमारी नर्सेस हॉस्पिटल में ही नहीं, आसपास के गांव में, शहरों में वो होम विजिट करती हैं, घर में जाकर सबको बताती हैं। हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं हॉस्पिटल सरकार की तरफ से जो योजना दिए जाते हैं, मेडिसिन वो देती हैं, हमारे हाइजीन के बारे में सारे कुछ के बारे में बताती हैं। इसके बारे में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो हमारे मॉडर्न नर्सिंग जो थी उनका आधुनिक उन्होंने नींव रखा है। उसके बाद ही हमारा नर्सिंग सेवा आगे बढ़ा है। जिस समय जो क्रीमिया युद्ध हुआ, हमारे यहाँ महामारी हुआ, कोरोना आया, उस वक्त नर्सेस का सबसे बड़ा योगदान रहा था, जो मरीजों के साथ रहकर उनके मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ होने में मदद करती हैं। इन्हीं चीज़ को सराहना करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए हम लोग हमेशा 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे मनाने का पीछे एक था कि मेडिकल जो फील्ड होता है उसमें इंटरेस्ट होना और एक सेवा प्रदान करना लोगों को। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में जाते हैं आजकल, जैसे होता है कि नर्सेस लोग में ज़्यादा आना नहीं चाहता है स्वास्थ्य सेवा में, जिस वजह से एक डर होता है लोगों को कि अगर कहीं हॉस्पिटल में कोई महामारी फैल गया, ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक था कि जैसे घर में कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहता तो फिर हम इधर आए। मेरा नाम शालिनी कुमारी है, गया डिस्ट्रिक्ट से ही।